बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आले मोहम्मद पर। मैं हूँ उमर दराज गोंदल। 26वीं आईनी तरमीम आई। आईनी तरमीम से पहले और बाद में सब कहते रहे कि इस आईनी तरमीम के मामले को टेकअप कर लो। सुप्रीम कोर्ट के दो सीनियर जजेस कहते रहे, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब, जस्टिस मुनीब अख्तर साहब, कि इस आईनी तरमीम पर अमल दरामद से पहले इसका जुडिशल रिव्यू कर लिया जाए। लेकिन याया अफरीदी समेत साहब, बाकी सबका शायद ख्याल होगा कि यहाँ सब चीज़ें बड़ी अच्छी होंगी, नेक इंटेंशन के साथ हो रही थी। तो खबर यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने अपना पहला कदम उठा लिया है। अब बिस्मिल्लाह करें और सुप्रीम कोर्ट के जजेस ज़रा फ्री बैठे होते हैं, ज़रा मक्खियाँ शक्कियाँ मारा करें, वक्त अच्छा गुजर जाएगा। आज जो बात जस्टिस मंसूर अली शाह साहब कह रहे थे ना कि क्या हम जो बैठे हुए हम गैर आईनी बेंच है, हम कर ले तो हम क्या करेंगे। अब आप कुछ नहीं कर सकते सिवाय मुस्कुराएं, चाय पिए, कॉफ़ी पिए और सरकार का दिया प्रोटोकॉल एंजॉय करें, लाखों में तनख्वाहें लें और बाकी चले जाएं। अब अमली बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर इस हुकूमत ने, इस निज़ाम ने एक मुतवाज़ी सुप्रीम कोर्ट कायम की है, जिसका मतलब इस सुप्रीम कोर्ट की डंग निकालना था। तो जनाब खबर यह है कि जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने एक मीटिंग बुलाई है और वो मीटिंग की है। दिलचस्प बात यह है कि उस मीटिंग में शामिल कौन कौन है। हमें बताया गया था कि आईनी बेंच को लेकर सिर्फ एक आईनी बेंच नहीं है, बल्कि उसके साथ जजेस टोटल 6 और भी हैं, मुख्तलिफ सूबों से हैं। तो ये सारे लोग मिलकर आईनी बेंच बनाएंगे। और फिर बताया गया था कि आईनी जो केसेस हैं उनकी भी एक कमेटी बनेगी और उसके अंदर भी जिस तरह प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कमेटी है। लेकिन जो मीटिंग हुई है उसमें कौन कौन प्रेजेंट शामिल लिखे गए हैं। जस्टिस अमीनुद्दीन खान, हेड ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस। आगे लिखा गया है मिस्टर मोहम्मद सलीम खान, रजिस्ट्रार। नजर अब्बास, एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल। मजहर अली खान, सीनियर रिसर्च ऑफिसर। और नजीर अहमद, इंस्टीट्यूशन ऑफिसर। अब्दुल रहमान, जुडिशल असिस्टेंट। और उसके अलावा मुबशर अहमद, जुडिशल असिस्टेंट। बताया गया है कि इस हवाले से एक मीटिंग जो है वो की गई है। और आज ही जब जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स आईनी बेंच से मुतल्लिक आए तो उस मीटिंग का एलामिया आज जारी हुआ है। मीटिंग आज नहीं हुई। मीटिंग बताया गया है कि ये इजलास 6 नवंबर को हुआ, लेकिन एलामिया उसका जो है वो आज मंजर आम पे आया है। उसमें क्या कहा गया है, बताया गया जी, इजलास में रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट समेत मुतल्लिका ब्रांचेस के अफसरान शरीक हुए। जस्टिस अमीनुद्दीन खान को आर्टिकल 184(1), 184(3) और 186 के तहत जेरे इल्तबा मुकदमात के ऊपर ब्रीफिंग दी गई। 186 का मतलब तहरीक इंसाफ की मखसूस सीटों का भी फैसला है, जिसमें आपने देखा होगा कि कंप्लीट जस्टिस वाला मैटर है। आगे लिखा गया है जी, आईनी बेंच के सरबराह को आईनी दरखास्तों के हवाले से मुरव्वजा तरीकाकार पर ब्रीफिंग दी गई। इंसानी हुकूक समेत तमाम आईनी मुकदमात को कलर कोडिंग करने का फैसला किया गया है, यानी अब कलर्स बताया करेंगे कौन सा केस है। सीनियर रिसर्च ऑफिसर मजहर अली खान को आर्टिकल 199 के फैसलों के खिलाफ आने वाली अपीलों की स्क्रूटनी की हिदायत। आईनी बेंच की तश्कील, मुकदमात मुकर्रर करने और जजेस रोस्टर बेंच के लिए नामजद 2 सीनियर जजेस की मुशावरत से होगा। आइन के मुताबिक नामजद बेंचेस में से 3 सीनियर जजेस की कमेटी मुकदमात मुकर्रर करने और बेंचेस तश्कील का फैसला करेगी। कमेटी के एक रुकन की बैरून मुल्क से वापसी पर जजेस कमेटी का इजलास होगा। यानी अब अभी जो जज साहिबान हैं वो चूंकि उसमें मौजूद नहीं है, तो अभी पहला इजलास होकर उन्होंने पैगाम दे दिया है कि भाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो असल ताकत वाले जज साहब हैं, जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब, उन्होंने अपना निजाम संभाल लिया है और चीजों को आगे चलाना शुरू कर दिया है। अब बाकी आप जो है वो बैठे रहें और अब आप ये जो कर सकते थे वो सिलसिला गुजर गया है। अब आगे चलते हैं। नंबर 1 मामला तो हो गया ये। और मैं आपको एक और बात बताऊं, बाकी सारी बातें कहने से पहले, इन्होंने अदालतों को उस नहज पे ले आए हैं कि आज लाहौर हाई कोर्ट में एक मैटर आया और उसके ऊपर मरियम औरंगजेब अफसोस का इजहार कर रही हैं। इतनी जुर्रत और हिम्मत हो गई। मैं आपको बता देता हूं हुआ क्या हुआ। यह कि एक मैटर था स्मोक से रेलिवेंट, जैसे शाहिद करीम उसकी समाअत कर रहे थे, तो अदालत ने सवाल किया कि चीफ सेक्रेटरी पंजाब कहां पे है। तो बताया गया जी वो तो जनेवा के अंदर है। तो फिर पूछा गया कि एक्टिंग चीफ सेक्रेटरी कहां है, ये सूबा चल कैसे रहा है। ये सारा मामला आया, जिसके बाद अब से थोड़ी देर पहले जो सीनियर वजीर हैं मरियम औरंगजेब, जिनकी 2 बैग्स उठाए हुए एक वीडियो मंजर आम पे आई है, उनकी जानिब से बाकायदा एलामिया पंजाब हुकूमत ने क्या जारी किया, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं।
सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का स्मोक कंट्रोल में नाकामी के अदालती रिमार्क्स पर इजहार अफसोस। हुकूमत की एक वजीर अदालत के रिमार्क्स पे अफसोस का इजहार कर रही है। जरा हिम्मत और जुर्रत चेक करें। मजीद लिखा, एडवोकेट जनरल पंजाब की अदम मौजूदगी का मतलब स्मोक कंट्रोल में नाकामी नहीं। जज साहब का एहतराम है, लेकिन 8 माह से हुकूमत पंजाब के तमाम इदारे स्मोक के खात्मे के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। मेरा ख्याल है हम तो चले मुकदमात भुगत रहे हैं, FIRs हैं, बाकी सब भी हैं, इस मुल्क के लिए सब हाजिर है। जज साहिबान को कैसा लग रहा है? अब आपको मरियम औरंगजेब जैसी गैर मुंतखब खातून, गैर मुंतखब इसलिए कह रहा हूं कि रिजर्व सीटों पे ना, बरह रास्त अवाम का वोट लेके तो नहीं आई, अगर वो भी जज साहब को कानून और बता रही हैं कैसे होगा, तो हुजूर इस्तीफे दें, जाएं वकालत करें, इससे ज्यादा पैसे कमा लेंगे। वरना अब हुकूमत के सामने, इस निजाम के सामने पाकिस्तान के जजेस को सरबस्तूद होना पड़ेगा, और वो आपसे करवा रहे हैं। आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। नंबर 2 खबर है जी, इमरान खान की तोशाखाना 2 के अंदर जो जमानत है, उस पर कल इस्लामाबाद में एक बार फिर समाअत होगी और जस्टिस गुल हसन औरंगजेब इस दरखास्त जमानत के ऊपर समाअत करेंगे। और इस केस में वो बुशरा बीबी को ऑलरेडी जमानत दे चुके हैं। और इसमें जो रूल ऑफ कंसिस्टेंसी है वो है, रूल ऑफ कंसिस्टेंसी ये होता है कि एक मुकदमे में अगर 2 शख्स हों, उसमें से एक को जमानत मिल जाए तो दूसरा उस बुनियाद पे अप्लाई करता है। तो अब वो हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन इमरान खान को इन्होंने सजा दिलवानी है या क्या कुछ होगा, मैं आपके सामने सिर्फ इतनी बात कहना चाहता हूं। जो असल बात है कि आज इमरान खान ने गुफ्तगू की, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, और वो इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से हुई है, वो भी बताता हूं। लेकिन मौके पे मौजूद रिपोर्टर्स ने क्या कहा। इमरान खान के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया और लिखा गया कि साबिक वजीर आजम इमरान खान की अडियाला जेल में सहाफियों से गुफ्तगू, सवाबी जलसे में हमने लाहे अमल दे दिया है। इस बार हमारे लोग घरों में वापस नहीं जाएंगे। हमारा एहतजाज आइन, जमहूरियत और आजाद अदलिया की बहाली और हमारे बेगुनाह कारकुनान और रहनुमाओं की आजादी तक जारी रहेगा। आइंदा चंद रोज तक मुकम्मल तैयारी के साथ मार्च की तारीख मैं खुद दूंगा। पाकिस्तान की हकीकी आजादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूं। तहरीक इंसाफ के उहदेदार, मेंबरान असम्बली, नाजमीन, टिकट होल्डर्स, वर्कर्स और सपोर्टर्स अपनी तैयारी मुकम्मल करें और ग्राउंड पर मोबिलाइजेशन के लिए काम शुरू कर दें। ये बात ठीक है। इमरान खान ने कहा कि हमने आइंदा की तारीख मैं खुद दूंगा और जो दीगर तैयारियां या चीजें हैं वो होंगे। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज इमरान खान के हवाले से वहां पे ग्राउंड पे मौजूद रिपोर्टर्स क्या बता रहे थे। उसमें शब्बीर डार, जिनका ताल्लुक जियो न्यूज से है, ये वही जर्नलिस्ट हैं जिनके ऊपर पाबंदी लगी थी और इमरान खान ने कहा था कि उनको आने दें। इसका मतलब है कि ठीक है, जियो न्यूज पे सवाल उठा सकते हैं। तो शब्बीर डार पे इमरान खान ने खुद एतमाद का इजहार किया था। तो आज उन्होंने क्या लिखा, उनका सवाबी जलसे को लेकर इमरान खान आज बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड लग रहे थे। उनके तासुरात और गुफ्तगू से वाज़ेह था कि वो खुश नहीं है। लीडरशिप पर एतमाद का इजहार तो किया, लेकिन पार्टी की फैसला साजी पर इत्मीनान नहीं लग रहा था। यानी उनका ख्याल है कि इमरान खान इस सारे, ज़ाहिर है वो अपनी ये तो नहीं कहेंगे कि मुझे तसल्ली नहीं है, इस तरह तो कारकुनान और डिमोरलाइज होंगे। चलें, एक गवाही और है। कमर मेकन जो एक और जर्नलिस्ट है, कोर्ट को कवर करते हैं, उन्होंने लिखा कि जब ये कहा गया कि इमरान खान ने रोड मैप और बाकी तो उनका इमरान खान इसके अलावा और कह भी क्या सकते हैं। इमरान खान की आज तमाम गुफ्तगू इंतहाई मायूस लहजे में की है। अब मेरा ख्याल है कि तहरीक इंसाफ वालों को सोचना चाहिए कि वो क्या कर रहे हैं। दूसरा जाते थे खबर ले लें इमरान खान की सियासी मुलाकातों के हवाले से, जो मुलाकातों में सियासी गुफ्तगू पर पाबंदी के हवाले से जो जेल रूल्स की शिक 265 है, उसको जस्टिस सरदार इजाज इसाक खान साहब ने कलअदम करार दिया था। तो उसके खिलाफ एक इंट्रा कोर्ट अपील दायर कर दी गई है। जो जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रफत जो हैं, वो कल चीफ कमिश्नर इस्लामाबाद की दरखास्त के ऊपर समाअत करेंगे और कहा गया कि आप इसको इस्तदा को की गई है कि इसको मुअत्तल करें ताकि हम सियासी गुफ्तगू ना करने दें। आमिर फारूक साहब के होते हुए निजाम को वैसे कभी खतरा हुआ तो नहीं है। बाकी देखते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज।